एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने सुबह से। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं मामा का सामान इकट्ठा कर रही थी। उनका बैग बनाया फटाफट से। वैसे तो वो खुद बनाती है, पर आज उनको काफ़ी लेट हो रहा था, तो फिर मैंने फटाफट से उनका बैग बनाया। उसके बाद उनको नाश्ता सर्व किया और उसके बाद मैं जा चुकी थी जिम। और आज मेरा दिल चाह रहा था मैं बनाऊँ आलू बैंगन और साथ में बॉईल करूँ राइस। तो मेरा दिल चाह रहा था, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है मैं ना बनाऊँ। तो मैं ना जिम से आते हुए जो है वो सब्ज़ी लेके आ गई थी और मैंने जो है ये आधा पाव ही लिए थे बैंगन, क्योंकि हमारे घर में इतने भी ख़त्म हो जाएँ तो क्या ही बात है। तो ये तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि हमारे घर में बहुत जो है ना चीज़ें मैं कम बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि 1-2 टाइम खाकर हम फिनिश कर सकें। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं बैंगन लेके आई थी और 2 ही आए थे। वैसे तो मुझे शर्म भी बड़ी आ रही थी 2 लेते हुए, पर मैंने कहा क्या करूँ, मजबूरी है। इससे अच्छा वेस्ट तो कम से कम ये नहीं होंगे ना अगर मैं कम लेकर जाऊँगी। ज़्यादा बना के फ़ायदा नहीं है। तो बस अच्छा ना, इसमें से भी फिर भी थोड़े से जो है ना वो लास्ट में बच गए थे, क्योंकि हमारे घर में ना ये जो सब्जियां वगैरह होती है ना, ये 2 टाइम या 3 टाइम खाई जाती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट से बैंगन को वॉश कर लिया था। अब इसको मैं कट करके जो है ना मैं तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, मैं बैंगन हमेशा इस तरह से नहीं बनाती, मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से बना रही हूँ। मैं हमेशा जो है ना बैंगन पहले से ला के फ्रीज़ करती हूँ। वो किस तरह से इसके छिलके वगैरह उतार के और इसको जो है ना वो काट के मैं फ्राई कर लेती हूँ घी के अंदर, और उसको फ्रिज में रख देती हूँ। अगर कभी भी बनाना हो ना, जिस तरह से कि मैं इसका जो भरता बनता है ना, उस तरह ही बना के मैं फ्रिज में फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब भी मुझे बनाना हो तो तड़का लगाकर और मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। पर मैंने कल देखा था किसी को बनाते हुए इस तरह से डंडी के साथ, और साथ में इसकी जो स्किन है ना, इसका जो छिलका है वो भी नहीं हटाया था उन्होंने। तो मुझे वो देख के इतना कोई अच्छा लग रहा था ना, तो फिर मैंने सोचा मैंने कभी इस तरह से नहीं बनाया, तो मैं इसको ट्राई करती हूँ। और मैंने हालाँकि कल ही देखा था और मैंने फिर आज बना लिया, क्योंकि मुझे देख के बड़ा ही अच्छा लगा था। डिफरेंट लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि बड़ा ही मज़े का होगा। तो बस फिर मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं बनाने लगी ना, तो मुझे नहीं पता था कि आलू जो है वो फिनिश हो गए थे। तो आलू जब मैंने देखा तो एक ही था। फिर मैंने फटाफट से बच्चे को ढूँढा, फिर मैंने कहा चलो बस उससे आलू मैंने फटाफट से मंगवाए। मैंने कहा तब तक जो है ना वो मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। फटाफट से जो है वो मैंने बैंगन को काटा, उसको पानी में डाल कर रख दिया था। और अब यहाँ पर जो है मैंने एक जो है ना वो मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको भी कट करके रख लिया। और यहाँ पर जो है ना आलू था एक, तो मैंने कहा चलो तब तक एक काटती हूँ, तब तक जो है ना वो दूसरा जो मैंने बच्चे को भेजा है वो भी लेकर आ जाएगा। तो बस मैंने ना फटाफट से ये सारा जो सामान है उसको प्रिपेयर किया। अच्छा ना, घर में सालन था। मैंने ना दाल पड़ी हुई थी, मैंने बनाई थी 1 दिन पहले। तो दाल तो थी, मम्मा वो भी खा सकती थी, पर ना मेरा खुद का दिल चाह रहा था ये बनाने का। तो इसलिए फिर मैं ना फटाफट से जो है ना वो जिम से आने के बाद मैंने इसको बनाया। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था प्याज। इसको आपने हल्का सा ब्राउन करना है, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने डाला था बादियान का फूल, दालचीनी, लौंगे, काली मिर्चें, ये डाली थी। अभी मैंने डाला नहीं था, इसके टमाटर डालने के बाद डालूँगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास प्योरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। रमज़ान की मुझे करनी है प्रिपरेशन, तो जब प्रिपरेशन करूँगी तो मैंने कहा तभी एक साथ ही जो है ना वो प्योरी बना कर रख दूँगी। और अभी के वैसे थोड़ा टाइम है, तो मेरा यही है कि मैं जो है ना 4-5 दिन पहले ही करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी करके क्या ही करना है। तो इसलिए फिर मेरा भी इस बार जो है ना वो थोड़ा लेट करने का प्लान है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने जैसे ही टमाटर डाले थे, इसको आपने थोड़ा-सा लिड लगा के रख देना है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे, आपने इसके ऊपर से जो स्किन है वो रिमूव कर देनी है, क्योंकि लाइट नहीं थी, इसकी प्योरी बना नहीं सकती थी, और लाइट आने का अगर मैं इंतज़ार करती तो मामा आ जाती, तो खाना लेट हो जाता। तो बस इसलिए जो है ना, अगर आपके पास लाइट ना हो या फिर दिल ना चाह रहा हो मिक्सर निकालने का, तो बस आपने इस तरह से ही करना है, उल्टा करके टमाटर को रख देना है। जब वो स्टीम में हल्के से जो है वो सॉफ्ट हो जाएँगे, फिर आपने आराम से इसकी जो है वो स्किन रिमूव कर देनी है। तो बस यहाँ पर जो है ना हमारे अच्छे से टमाटर घुल चुके थे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़े से स्पाइसेस, जो कि सब्ज़ी में डलते हैं। कोई जो है ना एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला था, क्योंकि सब्ज़ी का अपना ही फ्लेवर इतना कोई मज़े का होता है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक, ज़ीरे धनिया का पाउडर डाल के इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और मैंने डाला था इसके अंदर मिंट पाउडर। मुझे ना मिंट पाउडर मैंने ड्राई तो कर लिया, पर अभी तक मुझे ना इसको जो है ना वो पाउडर बनाने का टाइम नहीं मिला। तो बस अब मैं ना सोच रही हूँ कि बस ये जो छोटे-छोटे सारे काम जो मेरे रहते हैं ना, बस फटाफट से मैं ना ये ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बहुत काम आती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो खानों में डलनी होती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना
मैंने मिंट पाउडर भी डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी आलू, और आलू को थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद ही मैंने इसके अंदर जो है वो बैंगन डाल दिए थे, क्योंकि जितने टाइम में हमारे आलू गलेंगे उतने टाइम में हमारे बैंगन भी जो है वो अच्छे से गल जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे। तो मैंने दोनों चीज़ें एक साथ ही डाल दी थी। बस थोड़ा-सा मसाले में घुमाया इसको, फिर मैंने सोचा फटाफट से वो भी साथ में डाल देती हूँ। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर पानी भी डाला था। वैसे तो बैंगन भी अपना रिलीज़ करता है, पर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया था ताकि मसाला ना जले। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बैंगन। और अगर आप लोगों ने कभी इस तरह से नहीं बनाया ना, जिस तरह से मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाया, तो आप लोग ट्राई करना, मतलब कि मज़ा आ जाएगा इसको खाकर। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी थी। अब आपने कुछ भी नहीं करना, थोड़ा-सा मैंने पानी इसके अंदर और डाला था, और आपने इसको लगा देना है लिड, और बस ये पक जाएगा। आलू भी साथ में जब गल जाएँगे और बैंगन भी साथ में ही अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाएँगे, तो दोनों काम हमारे एक साथ ख़त्म हो जाएँगे। मैंने अब इसको मिक्स करके अच्छे से लिड लगा कर रख दूँगी ताकि ये पक जाए। तो जी यहाँ पे जो आलू है ना वो अच्छे से गल चुके थे, और बैंगन भी अच्छे से गल चुके थे। अब यहाँ पर जो है ना, लास्ट में मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल दी थी, और आपने लास्ट में इसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी और हरा धनिया डाल के इसको डन कर देना है। और ये कोई इतने मज़े के बने थे ना, एक तो लुक भी इनकी इतनी अच्छी आ रही थी। अभी लाइट गई हुई है तो वैसे तो आपको इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। जब लाइट आएगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह के दिख रहे थे, और सच में बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर जो है ना, बस हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका था। साथ में मैंने रख दिया था पानी बॉयल होने के लिए, क्योंकि मुझे इसके साथ जो है वो राइस बॉयल करने हैं। बहुत अच्छे लगते हैं आलू बैंगन के साथ राइस। और रोटी मुझे खाना इतना नहीं अच्छा लगता है जितना मुझे ऐसा लगता है कि राइस इसको मतलब कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था, फटाफट से जो है ना अपना ये काम ख़त्म करती हैं। और इसी टाइम जो है ना वो मैं अक्सर खाना वगैरह बना रही होती हूँ, क्योंकि मैं जिम से इस टाइम आती हूँ, तो इसलिए ना अब अंधेरे में मुझे ना वीडियो मजबूरी शूट करनी पड़ती है। बस अब यहाँ पर मैंने मामा को कहा है कि मुझे बैटरी की जो है ना वो लाइट लगवा दें, ताकि मेरा जो काम है ना वो थोड़ा बहुत आसान हो सके, क्योंकि इस टाइम मेरे पास टाइम होता है खाना वगैरह बनाने का। कभी बना लेती हूँ, कभी सुबह में बना लेती हूँ, कभी कभार ना आपकी जो है ना वो आँख नहीं खुलती, और मेरी तो वैसे ही नहीं खुलती। अगर सुबह अपने आप को बहुत ज़ोर लगा के उठ ही रहूँ तो उठ ही रहूँ, वरना तो फिर मुझे नींद आ जाती है। बस यहाँ पर जो है ना मैंने साथ में सैलेड भी बना लिया था, क्योंकि वो भी काफ़ी मज़े का लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर के खाने में जो है ना वो मैं सैलेड ज़रूर बनाया करूँ। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से सैलेड भी बना ली थी, और साथ में जो है ना अब पानी बॉयल हो चुका था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे राइस, और फटाफट से हमारे जो राइस हैं वो भी बॉयल हो जाएँगे। और अगर आप में से अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। यहाँ पर जो है ना ये मैं राइस जो है वो बोल से इस तरह से डाल रही होती हूँ कि हाथ मैं नहीं लगाती, क्योंकि चावल आगे इतने सॉफ्ट हुए होते हैं और फिर हाथ लगा के वो टूट जाते हैं। मैं इस तरह से ही डाल लेती हूँ। वो थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, पर क्योंकि पानी गर्म होता है तो अच्छे से पानी लगा लो तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मुझे इस चीज़ में मामा भी डांटेंगे, आई नो, क्योंकि मामा को ऐसा लगता है कि इस तरह नहीं डालते, गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। पर अब मैं क्या करूँ, मुझसे उल्टे काम हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कर मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि लाइट गए हुए मैंने आपको सालन की लुक दिखाई थी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने खुद क्लिप देखा था। तो बस यहाँ पर देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया, और सच में बहुत ही टेस्टी बने थे। बस यहाँ पर जो है ना खाना भी रेडी हो गया था, साथ में मैंने राइस भी रेडी कर लिए थे। अब मेरे जो सारे काम है ना वो करके मैं फ्री हो चुकी थी। और मज़े की बात, आज मामा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, और मामा के लेट आने के चक्करों में मेरा खाना डन हो गया। अगर मामा टाइम पे आ जाती ना तो खाना रेडी नहीं हो पाता, बहुत टाइम लगता है ना ये सारी चीज़ें करने में। ख़ैर यहाँ पर जो है ना अब हम लोगों ने कपड़े वॉश किए थे। वैसे तो कपड़े सुबह से ही मेरी सिस्टर जो है वो मशीन में डाल के निकाली जा रही थी। तो बस फिर जैसे मैं आई खाना वगैरह बना के फ्री हुई, फटाफट से हमने इनको नितारा, और फिर मैंने इनको स्पिनर से ड्राई करके सूखने डाल दिया। ख़ैर उसके बाद मैं बड़ा थक गई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने फिर पूरा दिन रेस्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है। यहाँ पर मैंने बनाई थी अपने लिए कॉफ़ी। यहाँ पे मेरे जिम जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कॉफ़ी ली थी। चाय पीने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था। साथ में मैंने बनाया था अपने लिए एग, और साथ में एक मैंने ब्रेड का स्लाइस ले लिया था।
और कॉफ़ी डालते डालते सारा दूध तो मैंने नीचे गिरा दिया, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन था। और ये वाला जो सॉस पैन है ना, इससे नहीं डलती इस तरह से। इससे ना जो आपका चाय वाला मग्गा होता है ना, क्या कहते हो, जो भी कहते हो, वो उससे डालो ना तो फिर सही डलता है, वरना इस तरह से गिर जाता है। खैर यहाँ पर जो है ना मैंने अपना मज़ेदार सा नाश्ता रेडी कर लिया था। अब मैं नाश्ता करके जाऊँगी जिम। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।